जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय वाइटी चैनल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ के मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बंदे का लिंक लगाया हुआ है। वो बंदा है भाई, ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर भाई है। इसको जाके फुल सपोर्ट दिखाओ, इसकी वीडियोस को देखो और जो ये समझा रहा है उसको सीखो। घर बैठकर पैसा कमा सकते हो तुम लोग, जल्दी जाओ। काफ़ी दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो में शूट कर रहा हूँ। आज का दिन मैंने दरूद पढ़कर व्लॉग क्यों शुरू किया मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले देखने पे इस वक्त हूँ मैं अपने फुटबॉल के ग्राउंड में। वो इसलिए क्योंकि हमारा फुटबॉल का मैच शुरू होने वाला है। अल्लाह अकबर। एक्चुअली में आज है 12 रजब, ठीक है। 13 रजब की मतलब आज शाम को शब लगेगी, तो फिर कल होगा 13 रजब। लेकिन आज व्लॉग शुरू इसलिए किया है क्योंकि रात को जाएंगे हम जश्न पर। सारी डिटेल बताता हूँ क्या है 12-13 रजब, उसकी सारी डिटेल बताऊंगा। क्योंकि ऐसे व्लॉग नहीं बता दूंगा कि भाई ये व्लॉग है, ऐसे कुछ सारी डिटेल बताएंगे कि भाई ये क्या है और क्यों हम इस तरह मना रहे हैं। आपको सारी डिटेल बताएंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि हमने करना क्या है आज के दिन में। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मैं बोल सकता हूँ कि ये ईद का दिन है, प्रॉपर एक ईद है। और जब भी मैं कोई इस तरह का व्लॉग बनाता हूँ तो मैं उसकी प्रॉपर आप लोगों की डिटेल बताता हूँ कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और ऐसे करना चाहता हूँ। फुटबॉल के ग्राउंड में इसलिए इस वक्त क्योंकि अभी हम फुटबॉल खेल रहे थे छोटे बच्चों के साथ, तो अब बस वो फ्री हुआ तो मेरे जहन में आया कि भाई जल्दी जल्दी से वो व्लॉग शुरू कर देते हैं। मैं हर साल 13 रजब बड़ी ही आप लोग समझ लें अकीदतों से मनाता हूँ और आप लोगों को भी यही कहूँगा आज फर्स्ट टाइम पहली बारी लाइफ में 13 रजब का आई गेस व्लॉग बन रहा है। वरना आगे भी हमने कभी भी व्लॉग नहीं बनाया, मतलब किसी भी साल में व्लॉग नहीं बनाया। फ़ोन यूज़ ही नहीं करता इस दिन में, सारा दिन मेरी फैमिली के साथ तो खुशी में गुजारता हूँ। मिठाई वगैरह का जो सिलसिला था वो हमने कल ही सारी तकसीम कर दी थी। वो मैंने सारी इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो लगा दी, आप वहाँ से देख भी सकते हैं जाके, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं। उस वक्त मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया क्योंकि मैं घर में शूट कर रहा था और मैंने मुनासिब नहीं समझा। क्या करें ना, फैमिली व्लॉगर तो भाई है नहीं कि घर में अब कैमरा उठा के व्लॉगिंग शुरू कर देंगे। बताओ यार, है कि नहीं है? ये भाई का जो मैंने बोला है जाके जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके दोबारा लिंक देखो। मैं आपको दोबारा 2 बार याद करा दिए भाई। और कुछ बस बहुत वादा वफा हो गया, बहुत वादा बिल्कुल बहुत। ओके जी, जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, जल्दी जाओ। ओके जी, 13 रजब का जो जितना सीन है वो तो सारा देखेंगे कि मैं किस तरह मनाता हूँ, कैसे मनाई जाती है और 13 रजब की असल में हकीकत क्या है वो सब तो बताऊंगा। उससे पहले आप लोग 13 रजब की तो इसी डिटेल देखने के 13 रजब होती क्या है, ये क्यों। मैं वैसे तो सबको पता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम यहाँ तक कि हिंदू सबको पता है कि भाई 13 रजब क्या होती है। लेकिन एक बार मुझे बताना हकीकी मेरा फ़र्ज़ है। व्लॉग हो जाएगा कोई 5 मिनट डिटेल में बताते बताते, लेकिन आप लोगों ने ड्यूरेशन से नहीं घबराना, सिर्फ डिटेल पढ़ लें ताकि बाद में कमेंट करते हुए आप लोग मुझे ये ना कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो डिटेल ये रही। ओके जी, 13 रजबुल मुरज्जब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू तालिब के बेटे और जनाबे बीबी फ़ातिमा बिनते असद जो थी उनके बेटे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, और बिला फ़स्ल रसूलुल्लाह के जाने के बाद जो पहले इमाम थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनकी बात होगी। अच्छा जी, ये बात शुरू होती है 10 रजबुल मुरज्जब से। विलादत मौला की 13 रजब को हुई थी, लेकिन उससे पहले ये जो कहानी थी ये 10 रजबुल मुरज्जब को, जब मौला अली की विलादत 3 दिन पहले बीबी फ़ातिमा बिनते असद अपने घर से निकलती हैं और कुछ ही दूरी में काबा शरीफ जो आप जहाँ पे तवाफ़ करते हैं, जिस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर आई और उन्होंने काबे की दीवार की, आप अभी भी जाके देखें, गूगल पर सर्च करें, जो लोग वहाँ पे जाते हैं अल्लाह ताला सबको इस दिन के सदक़े में वहाँ पे जाना नसीब फरमाए, ठीक है। जब बीबी उधर आई और बीबी ने काबे की दीवार पर हाथ रखा तो वो दीवार अल्लाह ताला की तरफ से दीवार फटी और बीबी उस दीवार के अंदर गई और फिर 3 रोज़ तक बीबी काबे के अंदर। ये 13 रजबुल मुरज्जब को हज़रत अली की विलादत काबे के अंदर हुई। अब इसमें क्या हिकमत है, जहाँ ऐसा क्यों हुआ? मौला अली की विलादत घर में भी हो सकती थी, काबे में क्यों? ये सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल जानता है और कोई भी नहीं जानता, ठीक है। उसके बाद आगे कहानी चली और आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का ही दिन है और उनके चाहने वाले हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है, मुसलमान हैं, जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, आज अक़ीदत व एहतराम से उनकी खुशी मनाई जाती है। जगह जगह पर विलादतें होती हैं, जगह जगह पर जश्न होते हैं। और आज का दिन मैंने कहा चलो मैं दिखा देता हूँ और एक पूरा व्लॉग, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो मैं इंस्टाग्राम पे बनाता हूँ उस पर काफ़ी डाउट्स रह जाते हैं, तो कि 30-40 सेकंड की वीडियो होती है, मैं डाउट्स दूर नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर एक व्लॉग बना के 10-12-15 मिनट का जितना भी व्लॉग होता है मैं सब चीज़ें उसमें दिखा दूँ कि भाई इस तरह मनाते हैं। बिल्कुल जैसे कि आप समझ लीजिए जैसे हम एक इंसान की सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही होता है। अब किन लोगों ने जो फतवे लगाने के भाई सालगिरह मुश्किल है मनानी, या ये है या ऐसे है वैसे है, उस बात में हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे अब 2-3 सवाल पैदा होते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि हज़रत अली की जो विलादत है वो ज़्यादा
प्रोटोकॉल के साथ अहले तशय्युही क्यों मनाते हैं? एक्चुअली में देखिए, हमारा ये अकीदा है कि बाद खुदा बाद नबी सबसे अफजल मौला अली हैं, कि अल्लाह ताला के बाद और उसके नबी के बाद सबसे अफजल इस दुनिया में मौला अली हैं। तो हम सिर्फ मौला अली की नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत मासूमीन ने जिनकी भी विलादत के उनके गम के दिन आते हैं, हम पूरे अपने गम को अपनी खुशियों को भूलकर उनको तरजीह देते हैं। तो इसलिए ये पहले सवाल का जवाब। और दूसरे सवाल का जवाब मैंने पहले बोला कि भाई ये किधर लिखा हुआ है, या ये बिदअत है या ये है। तो भाई मेरी बात सुने, अगर सालगिरह का कहीं भी लिखा तो फिर तो किसी आम इंसान की सालगिरह बनाना भी गलत है। सालगिरह से मुराद सिर्फ एक खुशी है कि इस दिन में वो पैदा हुए थे, और एक गम का दिन है कि इस दिन वो उस दुनिया से गए थे। ठीक है, तो सिर्फ ये अब देखें ना, अगर आज के ज़माने में कोई आलमी दीन या कोई बड़ा बंदा मर जाए तो उसके चाहने वाले उसके जाने का अफसोस मनाते हैं। जब वो इस दुनिया में आता है तो उसके आने की खुशी मनाई जाती है। तो हमारे लिए सबसे अफजल और हमारे लिए सबसे बड़े रहनुमा और हमारे लिए सबसे बड़े आलमी दीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अहले बैत अतहार है। तो हम उनकी खुशी में झूम कर ही आते हैं, उनके गम में पूरे गमगीन हो जाते हैं। तो आज का दिन, आज तो 12 जुबल में फ़िलहाल हम यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए आए हुए थे। अभी फ़िलहाल फुटबॉल का मैच हो गया तो ख़त्म। अभी हम जाएंगे घर, तैयार वैयार होंगे थोड़ा सा, और उसके बाद निकलेंगे शाम को जश्न पे। जश्न है 2 जगह पे, लेकिन ख़ास तौर पे मुझे एक जगह से ख़ास तौर पर बुलावा है, दावत आई है, तो मैंने उस जगह पर जाना है। आप लोगों को सारा दिखाएंगे कि हम किस तरह मनाते हैं। भाई कोई बिदअत वाली चीज़ नहीं है, उस तरह ही आलमी दीन आते हैं और ज़ाकिरीन आते हैं और नुहा खान आते हैं, मनकबत खान आते हैं, वो पढ़ते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, डैशबोर्ड पर यही होता है और केक काटा जाता है और कुछ भी नहीं। अब चलते हैं सीधा, आपसे मिलेंगे रात को, क्योंकि बीच में तो कुछ भी नहीं। क्योंकि हमने जो न्याज वगैरह थी, मिठाई वगैरह, वो हमने कल ही थोड़ी सी तकसीम कर दी थी, तो तब मैंने व्लॉग बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से रात को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 5 hours later. ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह जश्न में हम पहुँच चुके हुए हैं। अभी जिनका जश्न है, अब उनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हो? ईद मुबारक भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? यार तुमसे मुझे एक शिकायत है। तुमने मुझे कहा था 8:30 बजे शुरू होगा, मैं 9 बजे आया हूँ, तब भी मेरे कोई भी नहीं बैठा हुआ था। अगर सोचो अगर मैं 8:30 बजे आ जाता तुम्हारे कहने पे, मैंने कब 8:30 आ जा, आपने मुझे मैसेज किया, मैंने आपसे बोला कब स्टार्ट होगा, ऐसे मुझे बोला 8:30 बजे स्टार्ट है। कौन सा मैसेज है? खोलना जरा मैसेज, खोलना इधर आओ, मैं इधर आओ जरा। ब्रो स्टार्ट कब होगा? 2 मिनट रुको, किधर गया? नीचे ब्रो, मैंने मैसेज किया ब्रो स्टार्ट कब होगा? इंशाल्लाह 8:30 बजे। हाँ, और मैंने कहा मैं 9 बजे होगा। मैं 9 बजे आया तब भी कोई नहीं था। 9 बजे नहीं आए, 9:10 पे। 9:10 भी आया तब भी कोई नहीं था। लोग आना शुरू थे, लोग नहीं आए थे उस वक्त। अब भी लोग आना शुरू में। सोचो कि मैं 8:30 बजे आ जाता तो अंदर से मैंने मर जाना था कि मैं न्याज करते हैं। वो न्याज तो मैं करके जाऊंगा, गप्पे तो वो मसला तो नहीं। ओके जी, अभी आपको सजावट वगैरह दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, कैसे सारा खाने पे पीने का बुफे लगाया हुआ है, सब जाके देखिए। ये आपको दिखा के क्योंकि मैं तो यहाँ से नहीं उठूंगा, ठीक है? मैं इधर से उठ के सीधा घर जाऊंगा। नहीं, मैं इधर से उठ के सीधा घर जाऊंगा बस। मैं नहीं मतलब सीधा बाहर जाके सीधा घर, ठीक है भाई? ये एक और आया है, ये घर का एक और फर्द है, ये मेरे साथ टीटो पार्टी खोकर है। वाह भाई, टीटो पार्टी लगा रहा है मेरे साथ। अच्छा नहीं, जश्न शुरू होने में भी यार अभी असल सही कब शुरू हो जाएगा आप लोगों को बताओ। देखा, इसने सही टाइम बोला है, जो सही जो इमाम बारगाह में गोलियां कराते हैं ना, 8 बजे का टाइम लेके 10 बजे शुरू कराते हैं, सही टाइम। अभी मुझे पता है पूरा 1 घंटे बाद स्टार्ट होगा। नहीं होगा घंटे बाद, लेकिन शर्ट पे भी टाइम देख लें। अगर इनको पता तो 1 घंटे 2 घंटे पहले आएगी। टाइम साढ़े हो गया, 10 बजे शुरू होगा, 10 बजे स्टार्ट है। मेरे से मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया। तो ये 2 घंटे पहले क्यों आए, इनसे पूछो ना। मैं 2 घंटे 20 मिनट पहले। अच्छा आप पहले मोहर्रम में नहीं आते थे, क्या हो गया? 20 मिनट में बातें की हमने, क्या हो गया? हाँ, वो तो मुझे मसला है यार। नहीं, मौला की तलवार, आराम से दिखाओ, इज्जत से, प्यार से दिखाओ, प्यार से दिखाओ। ये देखो, ये माशाल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ आराम से भाई, पकड़ो यार। के रुख से है दर पैगंबर की नजर हटती नहीं, रुख से है दर के पैगंबर की नजर हटती नहीं, रुख से है दर के पैगंबर।
ठीक है सर। ओके जी, ये ओमन भाई के साथ हम खाने गए हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह ये बाइट लेंगे। चलो चलो आगे लेके चलो ना, ऊपर लेके जाओ ना, आप जल्दी करो, वीडियो लंबी हो रही है। इस तरह मुंह डालेंगे। चलो जी, इसके बाद हम भी बिस्मिल्लाह। ये शर्माना क्या है यार, इतने तुम फेमस हो है कि नहीं, हमारी रील पे व्यूज़ आए इतने ज़्यादा। क्या भाई मज़ा आया यार बहुत ज़्यादा भाई, रात के बज 1 गए लेकिन मज़ा आया। ओके यार भाई, आपको ही मज़ा बज गए एक बार, ठीक है, वो मैं जब तक घर जाऊँगा बजेगा। ओके यार, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ओके अल्लाह मोहम्मद चलो जी।